और नए परिवार जब व्यक्ति आता है तो कई बार वो असहज हो जाते हैं। तो मैं खास करके दीपक जी के और तमाम हमारे जो शामिल हुए हैं, मनीष जी और मुकेश जी, विजेंद्र जी, विकास, ये लोग दीपक जी को और तमाम साथियों को मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी जी के आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी और हमारे नेता को लेकर के आप आगे बढ़िए और ये कभी भी अपेक्षा जरूर रखें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये तीनों नेताओं के आइडियोलॉजी के साथ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आइडियोलॉजी के साथ कोई विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा है, हम उनके खिलाफ आपसे विरोध करेंगे। आपके साथ नए और पुराने का भेदभाव नहीं होगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और दूसरी, हमारे पप्पू भाई भी यहाँ आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके सीबीएसई का जो क्वेश्चन लीक हुआ, नीट का लीक हुआ, इसमें खास करके स्टूडेंटों के, क्योंकि आप दोनों पटना यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के राजनीति से जुड़े हैं, तो हमें नीट की उस पेपर लीक का आंदोलन बहुत जल्दी होना है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी बिहार में अपना आने का भी अनुमति दे दी है। हम अलग से इस विषय पर प्रेस में और इसमें बात करेंगे, लेकिन हमारे नेता का अनुमति नीट और सीबीएसई पेपर लीक करके और खास करके स्टूडेंट की समस्या को लेकर के उनको बहुत जल्दी बिहार में आगमन होने जा रहा है और विशुद्ध रूप से वो स्टूडेंट के हक की लड़ाई होगी, बेरोजगारी की लड़ाई होगी और ये हम इस पर पूरी संघर्ष के साथ करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि एक एक गरीब के परिवार जो जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर करके नीट और सारे एग्जामिनेशन को आर्थिक रूप से कमजोर लोग को इसमें कठिनाई हुई है पेपर लीक। इसलिए मेरा मानना है कि इस आंदोलन में सभी के सहभागी होना जरूरी है और हम ये जरूर कहेंगे कि नीट पेपर और सीबीएसई और बिहार में जितना प्रतियोगी एग्जामिनेशन खास करके जॉब के लिए होते हैं, उसको भी हम जोड़ेंगे। कांग्रेस एनएसआई लड़ रही है, राहुल गांधी जी ही अकेले बच्चों के भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं। करोड़ों बच्चों के भविष्य को बचाने और कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार हमारे राष्ट्रीय एनएसआई के अध्यक्ष लड़ रहे हैं सभी प्रदेशों में और यहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया है आह्वान पर अब हम लोग आज जिस तरीके से विभिन्न जिलों के मजबूत जनप्रतिनिधि पटना यूनिवर्सिटी से चुनाव जीतने वाले राहुल जी के बाद छात्र नेता हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री जहानाबाद से, नालंदा से मुखिया जी, सभी साथी का आभार कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस शासन, कांग्रेस आजादी और कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक दायित्व के साथ इस देश के 175 करोड़ लोगों के लिए और इस देश की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रही है। उस कड़ी में कांग्रेस ने बिहार देश में जिस तरीके से युवाओं का छात्रों की भागीदारी हो रही है, उसके लिए एक कांग्रेस के हम आम कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय का स्वागत करते हुए
सबका आभार और अभिनंदन करता हूं। और इसलिए वो ज्वाइन किए। जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने पूछा, सवाल किया कि आप पार्टी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नीट को लेकर के पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में हम भी एक भागीदारी बनता है, क्योंकि हम भी रोजगार स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट है, तो इसलिए हमारी दायित्व तो बनती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रही है। इस मुद्दे को हम आपके साथ मिलकर के राहुल गांधी जी के उन कार्यक्रमों को हम लेकर के चले। अभी एक बात मैंने 11 तारीख के पिछले मीटिंग में गया था दिल्ली में, और दिल्ली में स्पष्ट रूप से यह निर्णय हुआ कि देश में हम नीट को जिस तरह से लगातार इशू आ रहे हैं, वो नीट पेपर को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। हमारे नेता ने हमें बिहार आने की भी सहमति दी है और बहुत जल्दी आपके बीच हमारे नेता नीट और सीबीएसई पेपर लीक लेकर के स्टूडेंटों से संवाद करेंगे। चोरी, सीनाजोरी और डकैती, ये चुनाव चोरी हो रहा है। अब तो सीट चोरी हो जा रहे हैं। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन के साथ सामने से राज्यसभा की हमारी सीट जो है पूरी प्लानिंग के साथ मीनाक्षी नटराजन की सीट को चोरी कर ली गई। और देखिए टेक्नोलॉजी कि हम कोर्ट में और न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में ये परिणाम हमारे साथ हुआ कि हम न्यायालय में भी जाएंगे तो अभी छुट्टी का मौसम है, कई जुडिशियली के लोग और कानून मंत्री विदेश में प्रवास कर रहे हैं, तो हम जाए भी तो कहाँ जाएं। तो ये सब लेकर के राहुल गांधी जी ने बहुत कंसर्न कर करके कहा है कि पहले SIR के माध्यम से वोट चोरी होती थी, इसके बाद बंगाल में डकैती वोट की हुई, उसके बाद हमारा मीनाक्षी नटराजन जी का सीट सामने से सीट चोरी कर दी गई। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आंदोलन के साथ आगे बढ़ें। ये गंभीर आग नहीं लगी है, ये गंभीर आग लगाई गई है। और कारण ये है कि रिशु सिंह प्रकरण के सारे फाइल, घोटाले से संबंधित जितने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उसी प्रीमाइसेस में थे, और जिस तरह से पूरी षड्यंत्र कर करके और एकदम सीरीज में ये काम किए गए और चुन करके वहीं पे किए गए, जो जितने भी पदाधिकारियों का घोटाले का जो चिट्ठा था, काली चिट्ठा था, वो अपने आप से बचाने के लिए मंत्री, IAS और नीचे के दलाल सब मिल करके नेक्सस कर करके उसमें आग लगाई।